दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की एक न्यू सीरीज जिसका नाम है सी हल्क। और आज हम इसके पहले एपिसोड को देखेंगे जिसका टाइटल है एटर्नी एट लॉ। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर वॉल्टर को देखते हैं जो कि एक वकील होती है। तभी यहाँ पर जेनिफर की फ्रेंड अमेलिया आती है। वो जेनिफर से कहती है कि अगर तुम आज के केस को जीत गई तो तुम शहर में फेमस हो जाओगी। अमेलिया जेनिफर से मजाक करते हुए कहती है कि अगर तुम केस ना जीतो तो हल्क बन करके केस को जीत लेना, जिससे हमें पता चलता है कि जेनिफर ही असल में सी हल्क है। इसके बाद में जेनिफर बताती है कि वो किस तरह से सी हल्क बनी। इसके बाद कहानी को हम कुछ महीने बाद देखते हैं जहाँ पर जेनिफर अपने कजन ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के साथ में रोड ट्रिप पर जा रही होती है। ब्रूस बैनर जेनिफर को बताता है कि उसने एक नया डिवाइस बनाया है जिससे कि वो इंसानी रूप में रह सकता है। अब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के सामने एक शिप आ जाता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे जेनिफर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो गाड़ी को घुमा देती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि जेनिफर के हाथ पर एक कट लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। जेनिफर जल्दी से हल्क को गाड़ी से निकाल लेती है लेकिन उसका डिवाइस टूट गया होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। हल्क जेनिफर को दूर रहने को कहता है क्योंकि उसके खून से गामा रेडिएशन निकल रही होती है, लेकिन अब तो देर हो चुकी होती है क्योंकि हल्क को बाहर निकालते समय जेनिफर के कट पर हल्क का खून गिर गया था, जिससे कि उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और वो एक सी हल्क बन जाती है। हल्क जेनिफर को वहाँ से भाग जाने को कह देता है, जिसके बाद में जेनिफर जंगल की तरफ चली जाती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अब जेनिफर को जब होश आता है तो वो एकदम नॉर्मल हो चुकी होती है, लेकिन जेनिफर की हालत खराब होती है। वो जंगल से बाहर निकल करके एक गैस स्टेशन पर आ जाती है और वहाँ के बाथरूम में खुद को देखती है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक होता है। तभी वहाँ पर कुछ लेडीज आ जाती हैं। वो जेनिफर की हालत को देखकर कहती हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तो जेनिफर उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो लेडीज जेनिफर को साफ करने लगती है लेकिन जेनिफर वहाँ से बाहर आ जाती है और वो ब्रूस बैनर का इंतजार करने लगती है। तभी उसे कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं जिससे कि वो गुस्से में आकर के सी हल्क बन जाती है, जिससे कि वो लड़के डर कर भाग जाते हैं। लेकिन तब तक हल्क आकर के जेनिफर को रोक लेता है लेकिन जेनिफर फिर से बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो एक बीच हाउस पर होती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो किस जगह पर है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आवाज़ का पीछा करते हुए जाती है तो वहाँ पर हल्क होता है और ये बीच हाउस भी हल्क का ही होता है। हल्क बताता है कि ये बीच हाउस मुझे टोनी ने बना करके दिया था जिससे कि मैं यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। इसके बाद में हल्क जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हारे खून का टेस्ट कर लिया है जिसमें कि गामा रेडिएशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों का खून एक ही है, इसलिए गामा रेडिएशन को तुम्हारे डीएनए ने बदल करके उसे हल्क बना दिया है, यानी कि अब तुम भी एक हल्क हो। जैसे जेनिफर गुस्से में कहती है कि मैं हल्क नहीं बनना चाहती, तुम मुझे फिर से नॉर्मल बना दो। इस पर बैनर कहता है कि अब तुम नॉर्मल नहीं हो सकती, अब तुम भी मेरी तरह एक सुपर हीरो हो। लेकिन जेनिफर हल्क बनना नहीं चाहती है, वापस से अपने घर जाना चाहती है क्योंकि वो अपने वकील के काम को नहीं छोड़ सकती। लेकिन बैनर उससे कहता है कि हमें अभी कुछ और टेस्ट करने होंगे जिससे हमें पता चल सके कि तुम्हें कितना गुस्सा आने पर तुम एक सी हल्क बन जाती हो। वो जेनिफर को एक चैम्बर में बंद कर देता है और उसकी तरफ चेंसो मशीन को चला देता है, जिससे जेनिफर डरने लगती है। वो मशीन बंद करने को कहती है लेकिन हल्क मशीन को बंद नहीं करता है। तभी गुस्से में जेनिफर हल्क बन जाती है और वो मशीन को तोड़ करके बाहर आ जाती है। तभी बैनर उसे शांत करता है। वो जेनिफर से कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा जिस तरह से मैंने सीखा था। वो जेनिफर को मेडिटेशन और बाकी की एक्सरसाइज कराने लगता है, लेकिन जेनिफर कुछ ही दिनों में बोर होने लगती है। वो वापस से अपने घर जाना चाहती है। वो गाड़ी लेकर के जाने लगती है लेकिन बैनर उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने गुस्से पर काबू करना नहीं सीखी तो तुम्हारे आसपास के लोगों को तुमसे खतरा हो जाएगा। लेकिन जेनिफर फिर भी जाना चाहती है, जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जेनिफर हल्क को बराबर की टक्कर दे रही होती है और इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों शांत हो जाते हैं। अब बैनर समझ जाता है कि वो जेनिफर को यहाँ पर नहीं रोक सकता। वो जेनिफर को जाने के लिए कह देता है। अब जेनिफर शांत हो जाती है और फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देख करके बैनर हैरान रह जाता है। वो जेनिफर से कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी हल्क पर काबू करना सीख रही हो, जबकि मैंने इसमें सालों लगा दिए। इसके बाद में दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जेनिफर के जाने से पहले हल्क उससे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मेरे पास आ सकती हो। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। इसके बाद में जेनिफर केस को लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर टाइटेनिया नाम की विलन आ जाती है, जिससे सब लोग डरने लगते हैं। तभी अमेलिया जेनिफर से कहती है कि अब तुम्हारा हल्क बनने का समय आ गया है क्योंकि इंसान मुसीबत में है। अब जेनिफर हल्क बन जाती है और वो टाइटेनिया को बुरी तरह से धो करके पुलिस को दे देती है। लेकिन इस समय जेनिफर
के कपड़े फट जाते हैं और इसी के साथ में पहले एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर फिर से हल्क के पास पहुंच गई होती है। अब दोनों ही बैठ करके एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको आगे के आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए एंड स्क्रीन पर लगी वीडियोज को देख सकते हैं।